क्या आप जानते हैं कि बिना सीमेंट, रेती, मसाले के भी बेहद मजबूत और खूबसूरत दीवार खड़ी की जा सकती है? जी हाँ, स्क्रीन पर जो आप दीवार देख रहे हैं, इसमें एक कतरा भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आज के समय में घर बनाना काफी महंगा होता जा रहा है और उससे भी ज्यादा वक्त लगता है चिनाई और क्यूरिंग में। लेकिन आजकल मार्केट में एक नई तकनीक धूम मचा रही है, इंटरलॉकिंग ब्रिक्स। आज इस वीडियो में हम एज अ सिविल इंजीनियर बात करेंगे कि इंटरलॉकिंग ब्रिक्स क्या होती है, ये नॉर्मल ईंटों से कैसे अलग है, क्या सच में आपको अपने घर में इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें छुपे नुकसान भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरलॉकिंग ब्रिक्स क्या है। जैसे हम बचपन में लेगो ब्लॉक से खेलते थे ना, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक फिट हो जाता था, ठीक उसी तरह ये ब्रिक्स भी एक दूसरे पर लॉक हो जाती है। इनके टॉप पर एक उभार होता है और बॉटम में एक खांचा होता है जो आपस में परफेक्टली बैठ जाता है। ये ब्रिक्स दो तरह की आती है। पहली सॉलिड स्टेबलाइज्ड ब्रिक्स जो मिट्टी, सैंड और थोड़े से सीमेंट को कंप्रेस करके बनाई जाती है और इन्हें भट्टी में पकाया नहीं जाता। और दूसरी कंक्रीट इंटरलॉकिंग ब्रिक्स जो क्रश सैंड और सीमेंट से बनाई जाती है। बात करते हैं कि आखिर लोग और बिल्डर्स इसे इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। इसके चार प्रमुख कारण है। पहला कारण, सीमेंट मसाले की जरूरत नहीं। पारंपरिक ईंटों में हमें सीमेंट और रेती का भारी भरकम मसाला बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें सिर्फ पहली लेयर को सेट करने के लिए हमें मसाला चाहिए होता है। उसके बाद सारी ईंटें एक के ऊपर एक लॉक होती चली जाती है। दूसरा फायदा, पानी और तराई का झंझट खत्म। नॉर्मल लाल ईंट की दीवार बनाने के बाद हमें कम से कम 7 से 14 दिन तक पानी का छिड़काव करना पड़ता है, लेकिन इंटरलॉकिंग ब्रिक्स, खासकर कंक्रीट वाली, पहले से ही पूरी तरह क्यूरिंग होकर साइट पर आती है। इसीलिए दीवार बनाने के बाद हमें क्यूरिंग करने की टेंशन नहीं होती। तीसरा फायदा, सुपर फास्ट कंस्ट्रक्शन। क्योंकि मसाला नहीं बनाना और लेयर बाय लेयर सिर्फ फिटिंग करनी है, इसीलिए आम दीवार के मुकाबले ये दीवार 3 गुना तेजी से बनकर तैयार हो जाती है, यानी आपकी लेबर कॉस्ट बहुत बच जाती है। चौथा फायदा, गजब की मजबूती। कई लोगों को लगता है कि बिना मसाले की ये दीवार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म की वजह से लोड पूरी दीवार पर बराबर बढ़ जाता है। ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी होती है क्योंकि ये शॉक को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकती है। एक और बोनस पॉइंट मैं आपको बता दूं, इन ब्रिक्स की फिनिशिंग इतनी स्मूथ और परफेक्ट होती है कि आपको बाहर या अंदर की तरफ प्लास्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सीधे इस पर पेंट या सिर्फ एक कोट शानदार वार्निश लगाना होता है, जिससे एक बहुत ही शानदार और रस्टिक मॉडर्न लुक मिलता है। जरा सोचिए, प्लास्टर और पुट्टी का कितना सारा पैसा बच जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक सिविल इंजीनियर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपको दूसरी साइड भी बताऊं। इंटरलॉकिंग ब्रिक्स यूज करते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी बेहद जरूरी है। इसके लिए हमें कुशल कारीगर चाहिए। इसे हर कोई मिस्त्री नहीं बना सकता। अगर पहली लेयर थोड़ी भी टेढ़ी हुई तो पूरी दीवार ऊपर जाकर बिगड़ जाएगी। इसके लिए ट्रेन्ड लेबर ही चाहिए। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के लिए सीमाएं, अगर आप बहुमंजिली इमारत बना रहे हो तो फ्रेम स्ट्रक्चर बनाकर ही इसका इस्तेमाल करें। डायरेक्ट लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के लिए इसकी हाइट की एक लिमिट है। पाइपिंग और वायरिंग, इसमें दीवार को छेनी हथौड़े से काटना मुश्किल होता है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन के वक्त ही इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग के पाइप्स के लिए जगह छोड़नी पड़ती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप कम बजट में बहुत तेजी से और बेहतरीन मॉडर्न लुक के साथ अपना घर, फार्म हाउस या बाउंड्री वॉल बना रहे हैं तो इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एक बेहतर विकल्प है। आपको ये तकनीक कैसी लगी? क्या अपने घर में लाल ईंट की जगह इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।